वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 4 अगस्त और 4 अगस्त से जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना चाहिए और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं वो भी लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में क्लोवक्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो यह कब मनाया गया? यह मनाया गया है 3 अगस्त को। और यह एक दुर्लभ और जटिल अनुवांशिक विकार है, और जो है इसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके, इसीलिए यह 3 अगस्त को क्लोवक्स सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस इस चुनौतीपूर्ण स्थिति से पीड़ित लोगों के लिए एक सामुदायिक समर्थन, शीघ्र पहचान और बेहतर उपचार की उपलब्धता के महत्व पर जोर देता है। हाल ही में चीन और किस देश ने जापान सागर में संयुक्त सैन्य नौसैनिक अभ्यास शुरू किया? तो किसने शुरू किया? तो यह चीन और रूस ने। चीन और रूस के बीच जापान सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ। इसे दोनों की साझेदारी मजबूत करने के साथ साथ वैश्विक व्यवस्था में अमेरिका की अगुवाई का जवाब देने का प्रयास भी माना जा रहा है। अब रूस, तो ये रहा मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी है रशियन रूबल। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। और 6 जून को रशियन भाषा दिवस, और 12 जून को रूस दिवस, और 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। 27 जुलाई को रूस का नौसेना दिवस मनाया जाता है। रूस अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बना है। रूस ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाएगा। रूस ने अंतरिक्ष स्टेशन से यूएवी लॉन्च करने की तकनीक को पेटेंट कराया। भारत और रूस ने अपने राजनयिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ मनाई है। हाल ही में नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज आईएनएस हिमगिरी कहाँ भारतीय नौसेना को सौंपा गया? तो कहाँ सौंपा गया? तो यह सौंपा गया है कोलकाता में। भारतीय नौसेना ने 31 जुलाई 2025 को गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा वितरित प्रोजेक्ट 70A के तहत नीलगिरी श्रेणी के तीसरे जहाज आईएनएस हिमगिरी को शामिल करने के साथ स्वदेशी शिक्षा निर्माण में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए नासा के क्रू 11 मिशन को लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? तो यह किया है स्पेस एक्स ने, जो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, इसने लॉन्च किया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है? तो किसने शुरू की है? तो यह शुरू की है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। यह ट्रक चालकों की सुरक्षा और कल्याण को बढ़ावा के लिए सरकार ने दृष्टिकोण के अनुरूप पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश भर में ट्रक चालकों की लंबी दूरी यात्रा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अपना घर नामक एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू किया है, जिसमें उस घर में विश्राम स्थल और खाना बनाने के लिए एक अलग स्थल मौजूद होगा। हाल ही में 71वें फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? किसने जीता? यह जीता विक्रांत मैसी और शाहरुख खान ने जीता है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है। जीपी बिरला से मेमोरियल पुरस्कार से डॉक्टर वी नारायणा को सम्मानित किया गया है। गीतांजलि श्री ने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है। सुहानी शाह ने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का खिताब जीता है। हाल ही में किस देश की ओलंपिक चैंपियन लौरा डालमियर का निधन हुआ? तो यह कहाँ, किस देश की थी? यह थी जर्मनी की। और ये जो है काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है, तो वो पाकिस्तान में है, उस पर चढ़ रही थी, वहीं से दुर्घटना हुआ तो और इनका निधन हो गया है। अब जर्मनी, तो ये रहा मैप में जर्मनी। कैपिटल क्या है? बर्लिन। करेंसी है यूरो। प्रेसिडेंट हैं वहाँ के फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने खनिज खनन नियमों में संशोधन किया? तो किसने किया? तो यह किया है हरियाणा ने। अब हरियाणा ने किया है, तो ये रहा मैप में हरियाणा। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। सीएम है नयाब सैनी। गवर्नर हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष। और प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया। हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी। मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल मानेसर में ओपन किया। हरियाणा के राज्यपाल द्वारा लिखित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन हुआ। हरियाणा सरकार ने पिछले बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन बना? तो कौन सा बना? यह बना गोमती नगर रेलवे स्टेशन। गोमती नगर रेलवे स्टेशन जो है लखनऊ में है, वो उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट स्टेशन बना है।
हाल ही में किस आईआईटी ने कृषि अपशिष्ट आधारित पैकिंग सामग्री विकसित की है? तो किसने की है? तो यह की है किसने? यह की है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने किया है। तो अब आईआईटी गुवाहाटी की टीम ने बांस को ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया। आईआईटी मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर वाईडी बनाई। आईआईटी दिल्ली ने एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया। क्यूबस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली शीर्ष पर रहा। अखिल भारतीय और विज्ञान संस्थान ने एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया। हाल ही में भारत और किस देश ने नए पारस्परिक कानून सहायता संधि समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो किसने किया? तो यह किया है भारत और मोरक्को ने। अब मोरक्को, तो ये रहा मैप में मोरक्को। मोरक्को की कैपिटल क्या है? और हम बताते हैं मोरक्को और स्पेन, इन दोनों के बीच में एक संधि है, उसे बोलते हैं जिब्राल्टर संधि। किसे क्या बोलते हैं? जिब्राल्टर संधि बोलते हैं। हाल ही में किसे भारतीय सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? या किया गया है पुष्पेंद्र सिंह को। पुष्पेंद्र सिंह को भारतीय सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब नितिन गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पुनीत गोयल को मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। संजय काल को गिफ्ट सिटी का प्रबंध निदेशक सीईओ नियुक्त किया गया है। हेमंत रूपानी हिंदुस्तानी कोको कोला बेवरेज के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लास से और डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।